बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में। बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में आप लोग कॉपी कैसे लिखेंगे, आपको प्रश्न का उत्तर भी नहीं मालूम है तो फिर आप क्या करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो ये सब जो आपके डाउट है आज के इस वीडियो में हम आप सभी के डाउट को क्लियर करने वाले हैं। बिना पढ़े 95% कैसे लेकर आए 10th एंड 12th वालों, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में क्लास 12th में, उनके लिए बिना पढ़े 95% कैसे लेकर आए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी कैसे लिखेंगे, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, 95% कैसे लेकर आएंगे अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा। पूरी जानकारी वीडियो में आपको हम देने वाले हैं, तो पूरा जानकारी के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। 95% मार्क्स जो है आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है आज के इस वीडियो को देखने के बाद में। तो बिना पढ़े कॉपी लिखने का बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। 95 भी आपको मिलेगा जो हमारे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आपको टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे, उसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और आप अभी भी यानी बोर्ड एग्जाम से पहले भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट है, एग्जाम में काला नीला पेन लेकर जाए। बोर्ड एग्जाम में आपको क्या है, कलरफुल पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उपयोग करना है तो केवल काला और नीला पेन का, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में काला नीला पेन ही लेकर जाए, कलरफुल पेन नहीं लेकर जाना है। दूसरा पॉइंट है जो है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर एक निश्चित समय दिया जाएगा। यानी देखिए, आपके पेपर में किसी में 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी में 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आपको एक क्या निश्चित समय दिया जाएगा जिसमें आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन का सॉल्व करना होगा, उसका आंसर कॉपी में लिख लेना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, ठीक है, हमें इतना टाइम देना है, बाकी को हमें सारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए टाइम देना है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग निर्धारित कर लीजिए सब्जेक्ट में कि हमें ऑब्जेक्टिव पे इतना टाइम देना है, अति लघु उत्तरीय पर इतना, फिर विस्तृत और लघु पर उतना टाइम, ठीक है। तीसरा देखिए कि फर्स्ट पेज में आप काट पीट बिल्कुल ना करें। काफ़ी जो हमारे विद्यार्थी होते हैं बोर्ड एग्जाम में जाते हैं फर्स्ट पेज ही गड़बड़ कर देते हैं। देखिए, कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपने एग्जामिनर को डीमोटिवेट कर दिया, तो लास्ट में तो वो सोचेगा भैया, लास्ट में आपने चाहे जितना बेहतरीन लिखा होगा लेकिन आपने फर्स्ट इंप्रेशन में उसको खराब एक प्रकार से डीमोटिवेट फील करा दिया, तो वो कॉपी अच्छे से मन लगाकर नहीं चेक करेगा। जहाँ पर आपको देना होगा 6 नंबर, वहाँ पर 4 नंबर देकर आपको आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट पेज पर आप काट पीट बिल्कुल ना करें स्टूडेंट, ठीक है, साफ तथा सुंदर लिखें, अच्छे से लिखें। चौथा पॉइंट है इसमें, आपको राइटिंग से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखें। देखिए, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको क्वेश्चन का आंसर कॉपी लिखना नहीं आता, लेकिन देखिए राइटिंग सबसे ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। आप पढ़ने में चाहे जितने अच्छे हैं, राइटिंग आपकी नहीं बैठ रही, तो जहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर आता भी है तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 या 3 नंबर दिया जाएगा, राइटिंग पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट को क्वेश्चन भी आता है और राइटिंग भी आती है, उसको 4 में 4 नंबर एग्जामिनर पूरा देगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा। तो चौथे पॉइंट में यही कि आपको राइटिंग से जितना हो सके उतना अच्छा लिखने का प्रयास करना है। और आपको इसके लिए क्या करना है, घर पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा एक ट्रिक, घर पर ही आप डेली क्या है 2 पेज, डेली क्या है आपको 2 पेज अच्छे से घर पर ही राइटिंग से बैठा कर लिखना है। इससे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी और आप पेपर में काफ़ी अच्छा राइटिंग से लिखोगे, ठीक है। ये चौथा पॉइंट हो गया, चौथा ट्रिक हो गया। पांचवा ट्रिक देख लीजिए या टिप्स समझ लीजिए, टिप्स ही समझिए स्टूडेंट। पांचवा कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिले, यानी जो भी आपको प्रश्न भी मिलेगा यानी प्रश्न पत्र और कॉपी मिलेगा, उस पर आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। 15 मिनट स्टूडेंट आप सभी को दिया जाता है, आप सभी को पता होगा कि 3 घंटा 15 मिनट टाइम निर्धारित होता है। तो 15 मिनट जो दिया जाता है आपको यही करने के लिए दिया जाता है कि आप लोग अच्छे से प्रश्न को सही सही पढ़ लें, ठीक है। नहीं तो काफ़ी जो स्टूडेंट है गलती क्या करते हैं और उनका नंबर अधिकतम यही कटता है कि वो प्रश्न का उत्तर भी जानते हैं लेकिन प्रश्न को जल्दबाजी में, मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न का आंसर दे रहा है तो वो तीसरे प्रश्न का आंसर दे देते हैं, ठीक है, आंसर दे नहीं देते, वो गलत आंसर लिख देते हैं। तो यही कन्फ्यूजन हो जाता है और वहीं पर आपको नंबर कट जाता है, क्योंकि आपको आंसर भी पता है और आप जल्दबाजी में वहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। 6 नंबर टिप्स है, देखिए कि कॉपी लिखते समय आपको उसमें गाना, गाली, कसम, शायरी या दुख भरी बातें बिल्कुल भी नहीं बता रहा है। देखिए, एग्जामिनर जो होता है माय डियर स्टूडेंट, एग्जामिनर से ये सब नहीं मतलब होता है कि भैया आपके घर में कौन सी प्रॉब्लम हुई, आपने क्या लिखा है, आपने गाली गलौज किया है, ठीक है। या आप जैसे स्कूल में होते हैं ना, काफ़ी स्टूडेंट बता देते कि हमारा होमवर्क हम नहीं लिख पाए, बीमार थे या वह इस तरह से। तो एग्जामिनर ये नहीं समझता है। एग्जामिनर को चाहिए भी आपने कॉपी में क्वेश्चन का आंसर दिया, आपको नंबर देगा, नहीं दिया है फेल कर देगा,
ठीक है। लेकिन आपको ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कॉपी लिखते समय आपको उसमें गाना, गाली, कसम ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है स्टूडेंट कॉपी में, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे कितने नंबर आपको मिलेंगे, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, जो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। 7 नंबर टिप्स में देखिए दिया हुआ है कि सभी प्रश्न का उत्तर देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ नहीं कर आना है। यानी काफ़ी स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूजन रहते भैया कि क्या सर मैं सभी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ? जी हाँ, आप दे सकते हैं, ठीक है। सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रयास कीजिए कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो उसको बना कर लिखिए। मान लीजिए कि आपका पर्यावरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। अब देखिए पर्यावरण से रिलेटेड मान लीजिए कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं। अब आप लोगों ने पर्यावरण के बारे में थोड़ा कुछ भी पढ़ा है, शुरू से लेकर जो भी आपने अभी तक जानते हो, यानी बचपन से लेकर अभी तक आप जो है पर्यावरण के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसमें आप लिख दीजिए क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अच्छे से बनाकर लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन एक भी नंबर मत छोड़िएगा। मान लीजिए कि पर्यावरण वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया हूँ, वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नहीं पता है, आपने लिख दिया तो 4 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है, क्योंकि आपने लिखा है, उसमें मेहनत किया है। और आपने कुछ भी नहीं लिखा, मान लीजिए कि वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, तो 6 नंबर में से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको लिख कर, यदि नहीं भी मालूम है तो उससे रिलेटेड लिख कर 4 नंबर प्राप्त कर लें। यही 4 नंबर आने वाले टाइम में आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जहाँ पर फेल हो रहे होंगे ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पर आप पास हो रहे होंगे, फर्स्ट डिवीजन से रहे होंगे, तो ये 4 नंबर आपके लिए काफ़ी काम देगा। फिर 8 नंबर पॉइंट में देखिए, अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, यानी जो भी प्रश्न आता है आपको पूरा लिखें, नहीं तो आप आधा ही जरूर लिखें, जिस तरह से मैंने आपको बताया। नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिखिए, लेकिन आधा ही लिखिए, ठीक है। जहाँ पर मिलना 6 नंबर, आपको 4 नंबर तो कन्फर्म है। लिखेंगे ही नहीं तो कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे, सीनियर स्टूडेंट है, अच्छे से आप लोग रियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए 9th नंबर पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए 9th नंबर पॉइंट है, एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर भी नंबर देता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर स्टेप मार्किंग क्या है? देखिए स्टेप मार्किंग क्या है कि आपने कितने लाइनों में लिखा है, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है कितने लाइनों में लिखा है। मान लीजिए कि अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है, 3 लाइनों में आपने इसका आंसर किसी तरीके से लिख दिया है, तो आपका जो 13 नंबर का क्वेश्चन है तो उस पर नंबर दे देगा, ठीक है। यानी वो क्या लाइनों को गिनकर देखता है कि कितने नंबर में है, और स्टेप मार्किंग पर भी वो एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। और आप लिखेंगे नहीं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, आप लिखेंगे तो अच्छे से नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट है, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, ठीक है। कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो क्या करना है आपको, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ अभी चैनल पर हाल ही में, उसको देख लीजिए स्टूडेंट, कि आपको अगर कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा तो क्या करें, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको कन्फ्यूजन है कि बोर्ड एग्जाम में हमें कुछ ना है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में है, ठीक है, ये वीडियो बनाया है। अब देखिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए अब आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है स्टूडेंट, देखिए आपका क्वेश्चन कोई पूछा गया, जैसे कि मान लीजिए कि जनसंख्या से रिलेटेड मैं रख लेता हूँ कि जनसंख्या से रिलेटेड आपका कोई टॉपिक या क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें आप लोग ढूंढिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक मिल गया वृद्धि, ठीक है। अब भारत में देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है, तो ये कीवर्ड हो गया। कीवर्ड के अनुसार आप लोग उसके अनुसार थोड़ा लिख दीजिए कि जनसंख्या वृद्धि भारत में एक अनिवार्य समस्या बनती चली जा रही है, इससे रिलेटेड थोड़ा आगे लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आप क्या कीजिए स्टूडेंट, दूसरे पॉइंट में आपको करना क्या है, आप पॉइंट से लिखिए, जो भी क्वेश्चन उसको पॉइंट से अच्छे से राइटिंग से लिखिए स्टूडेंट, ठीक है। देखिए पॉइंट से जब लिखेंगे तो सारे क्वेश्चंस का भी समझ में आएगा और एग्जामिनर समझेगा कि भैया बच्चे को तरीका मालूम है लिखने का, ठीक है। तो पॉइंट से लिखिए। तीसरा पॉइंट है उत्तर से लिखें, यानी उत्तर को आप लोग उत्तर से ही लिखना है, यानी ये नहीं कि आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो प्रश्न को ही आप क्या लिखते चले जा रहे, आप उसका आंसर दीजिए। नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, उत्तर से ही उसका आंसर दीजिए। चौथा पॉइंट है साफ साफ रखिए, साफ सुथरा लिखिए, यानी साफ तथा सुथरा लिखिए, काटपीट बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज पूरी कॉपी में अच्छे से राइटिंग से साफ लिखे, कोई भी गंदगी ना करें, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट है, गलत शब्द बिल्कुल नहीं लिखना है। काफ़ी स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया दुख भरी बातें लिखने लगते हैं कि सर मेरे घर में शादी थी, मेरे यहाँ पर इनका डेथ हो गया, यानी मृत्यु हो गई, या मेरे घर पर ये प्रॉब्लम हो, तो भैया एग्जामिनर ये नहीं समझता, और गलत शब्द गाली रख देते हैं कि तुमने पास नहीं किया तो ये है वो है, ये ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। 6 नंबर पॉइंट है राइटिंग से लिखिए। देखिए राइटिंग इंपॉर्टेंट है आपके, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, 3 आपकी कॉपी
में लिखते समय 3 आपके पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आपका लिखने का तरीका, दूसरा आपका राइटिंग, ठीक है, और आपने क्वेश्चन का आंसर को कितने अच्छे से प्रेजेंट किया एग्जामिनर को, ये 3 चीज़ सबसे मैटर करते हैं और आप अच्छा स्कोर करोगे 95% का, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग जरूर याद रखिए स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में फिलहाल स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।